नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। हमने जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक कौन सा था भैया? टॉपिक कौन सा था? जो भी हमारे जो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, जब अपन बोल सकते हैं कि जो धर्म सुधार आंदोलन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया कांग्रेस। कांग्रेस यानी कि भैया कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थी अलग अलग, ऐसा तो है नहीं भाई डायरेक्टली कांग्रेस की स्थापना कर दी। कांग्रेस क्या था भाई? उस समय एक महान संस्था थी कि जो भारत के जो उस समय जो मुद्दे हो रहे थे, चाहे से अलग अलग मुद्दे देख लो या शोषण के खिलाफ हो लो, देख लो, अलग अलग जो मुद्दे हो रहे थे, कुल मिला के बात है जो अलग अलग मुद्दे थे उनको क्या करना था, उनको उठाता था, जिससे विदेश की जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी तब खत्म हो चुकी थी, उसके बाद में आ रही थी भैया कौन? ब्रिटिश कंपनी मान लो, क्योंकि जो रानी के अंदर में है तो अपन ब्रिटिश ही मानेंगे उसको। तो भैया जो ब्रिटिश महारानी है उसके अंदर में जो हमारे थे, तो उसके खिलाफ जो जो विद्रोह रहे थे, तो उसको उनके खिलाफ दिखाना, हाँ भाई कि ये विद्रोह है, आप ये चीजें जो जो गलत कर रहे हो उनको शो करना। तो उसमें मेन यही काम था। ऐसा तो है नहीं भाई पर्टिकुलरली आए होंगे ह्यूम साहब डायरेक्ट कांग्रेस की स्थापना की, लो भाई साहब ये हो गई। उससे पहले भी किसी बड़ी चीज को स्टार्ट करने से पहले भी छोटी छोटी संस्थाएं हुई होगी। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं समझ में आया ना भैया? कांग्रेस से पहले भी कुछ संस्थाएं थी जब इसकी स्थापना हुई। तब अपन बात करते हैं, आइए फिर इसको देखते हैं अपन की इसको टोटल अपन 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। लेक्चर्स की बात करते हैं, पहले इसको 3 लेक्चर्स में हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो भैया 2 लेक्चर्स उसके बात करेंगे अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थी वहां पे अपन उसकी अलग अलग संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तीसरे लेक्चर में कांग्रेस जो भी अधिवेशन हो सबको मैं ट्रिक के साथ कराने वाला हूं। ट्रिक में आपको सबको मजा आने वाला है, अभी भी ट्रिक जो चलेगी उसमें भी आपको मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं और टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक कहना क्या चाहता है। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्था है। देखो 19वीं शताब्दी बात करते 19वीं शताब्दी पे, 19वीं शताब्दी पे मतलब भैया राइटिंग थोड़ी सी राइटिंग अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 19वीं शताब्दी से पूर्व के बारे में बात करें ना, तो उससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी। उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा था, पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? जो अमीर आदमी थे, सीधी सीधी अपनी देशी भाषा में जो अमीर आदमी थे, जो धनवान लोग थे, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कौन कर रहा था इसमें? धनवान लोग। धनवान लोग इसमें क्या कर रहे हैं भैया? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आया भैया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर ये इतना एक्साइटेड नहीं होंगे। अब अपन बात करते हैं कि भैया जो 19वीं शताब्दी के जो बाद में आए उनमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? मध्यम वर्गीय लोग। उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे भैया? मध्यम वर्गीय लोग। मध्यम वर्गीय लोग इसमें क्या कर रहे हैं भैया? पार्टिसिपेट। मध्यम वर्गीय में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे जैसे शिक्षक आ गए, आप जैसे स्टूडेंट्स आ गए, उसमें डॉक्टर आ गए, जो मध्यम वर्गीय आते हैं ना वो उसमें आए। और उन्होंने क्या, इनमें से कुछ ने पार्टिसिपेट ही करा था, तो वो अच्छी तरह इसको चलाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात थोड़ी सेट होनी चाहिए दिमाग अभी भी अपना चल रहा क्या है। टॉपिक का है नाम कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्था है। अब क्या होगा कि देखो आंदोलन कब होगा, पहले अपन ने आंदोलन पढ़ के आ रहे हैं तो आपको दिमाग में सेट होगा कि भाई ये पर्टिकुलर आंदोलन कब होगा। आंदोलन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेंबर्स चाहिए होंगे, यानी कि 10 से 15, 20, 30, 100, 150, 1000, 2000 जितने मेंबर्स मिलेंगे ना, मिलके हम एक साथ उस चीज के खिलाफ विद्रोह करना। जो खिलाफ में जो उसके मान लो कोई खराब चीज है उसके खिलाफ में क्या करना? विद्रोह करना। वो क्या कहलाएगा? आंदोलन। तो हमें पता लग गई कि भैया बात की भैया आंदोलन करना है ना, तो हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा होने के बाद लोग क्या कर सकते हैं? उसका विद्रोह कर सकते हैं। ये तो आपके जी दिमाग में क्लियर हो गई होगी। हाँ भैया ये तो हम पीछे पढ़ते आ रहे, चाहे धर्म सुधार मान चाहे हिंदू धर्म सुधार में देख लो, मुस्लिम में देख लो, पारसी में देख लो, वहां पे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने विद्रोह किया। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक इंसान ने विद्रोह कर दिया वो इतना बड़ा विद्रोह हो गया ना। अब इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। फायदा तो क्या उठाया कि भैया अब पर्टिकुलर अलग अलग अपन इसे पढ़ने वाले 3 प्रेसिडेंसी। पहले आ जाओ, प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? 3 प्रेसिडेंसी होती है। एक तो थी बंगाल, एक थी भैया मद्रास, एक थी भैया बॉम्बे। इनके अंदर जो जो है ना राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी स्थापना की, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले। सबसे पहले होगी बंगाल में, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या हम भी जानते हैं कि भैया जो बंगाल था उसने सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट होता है। जैसे वहां पे देखो राजा राममोहन राय निकल के आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने अलग अलग चीजों की स्थापना की, आपको मैंने सारा कंप्लीट करा रखा है। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सारे के सारे, आपको थोड़ा ही बताना था कि माइंड खुल जाए एक बार, ठीक है। तो आइए फटाफट बात करेंगे किसकी? बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। सारे रेडी? आ जाओ, चलो 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 चलो। ब्लू मार्कर एक बार हेडिंग तो डाल लेना। क्या डालेंगे भैया? बंगाल की राजनीतिक संस्था है, बंगाल की
राजनीतिक संस्थाएं। बहुत बढ़िया बात है। इसमें हम महत्वपूर्ण 5 संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आपको मेरे लेक्चर में देख लो। बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेक्चर में ट्रिक के माध्यम से उसको सबको याद करा दूंगा। देखो, पहले संस्था कौन सी आएगी? द लैंड होल्डर सोसाइटी। पहली संस्था की स्थापना की जाएगी द लैंड होल्डर सोसाइटी। थोड़ा आपको दिमाग में याद कराता हूं, हाँ भाई ये चीज अपन देख रहे हैं। दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी कौन सी आएगी? बंगाल, क्योंकि बंगाल में तो बंगाल इंडियन, कौन सी? बंगाल इंडियन सोसाइटी। बहुत बढ़िया। तीसरी कौन सी होगी? इन दोनों का विलय करके, अब बंगाल नाम हटा देंगे, बंगाल हट जाएगा तो यानी क्या बचेगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। पहले सोसाइटी चल रही थी, अब होगा एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। चौथा आएगा इंडियन लीग, और पांचवी कौन सी आएगी? इंडियन एसोसिएशन। चलो आइए स्टार्ट करें, सारे रेडी? तो पहली कौन सी संस्था आएगी? पहली संस्था का नाम आने वाला है कौन सा? द लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लो भाई साहब, क्या आया? दी लैंड होल्डर सोसाइटी। हाँ जी। अरे फिर आपके फ्रंट बेंच, अब क्या बैक बेंचर्स नहीं है, फ्रंट बेंचर्स आके बोल रहे भैया इसका अन्य नाम भी है। भैया इसके अन्य नाम तो आपने लिखा है नहीं, चलो लिखो। फ्रंट बेंचर्स हाथ खड़े करके, फ्रंट बेंचर्स हाथ खड़े कर। हाँ भाई क्या बता रहे हैं? ये बता रहे कि भैया इसको बोलते हैं क्या? जमींदारी सोसाइटी भी। इसका अन्य नाम है जमींदारी सोसाइटी। जमींदारी सोसाइटी। लो भाई साहब, आपने बैंक बेंचर्स को छेड़ दिया। बैंक बेंच ऐसा हाथ खड़े करके बोले कि भैया इसका एक और नाम है, भैया इसका एक और नाम। आप पीछे तो आओ, मैं पीछे आके देखा कि उन्होंने बताया कि भाई इसका एक और नाम है। एक और नाम क्या हो जाएगा? देखो जमींदारी तो है ही, कहां पे? ये बंगाल में। तो ये कहां पे है भैया? बंगाल में। तो ये होगा बंगाल जमींदार सभा। बंगाल जमींदारी सभा। बहुत बढ़िया। तो ये इसके क्या थे भैया? अन्य नाम। हम क्या पढ़ेंगे? सोसाइटी पढ़ेंगे। कब इसकी स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन थे, अगर इसका कोई अध्यक्ष हुआ होगा वो, या कोई इसका सचिव हुआ होगा वो, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इसके संस्थापक की। पहले इसकी स्थापना यहीं लिख देता हूं। स्थापना होती है इसकी 1838 में। स्थापना यहीं लिखते हैं। संस्थापक के बारे में बात करते हैं भैया। इसमें एक तो संस्थापक होगा, इसका एक अध्यक्ष होगा। संस्थापक कौन था भैया? संस्थापक कौन था? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर इसके क्या थे भैया? संस्थापक थे। मैं ट्रिक लिखाऊंगा, ट्रिक खतरनाक वाले होगी, मजा आ जाएगा आपको। संस्थापक के बाद बोलोगे भैया इसके सचिव कौन थे? सचिव कौन थे? सचिव थे भैया प्रसन्न कुमार, क्या होंगे? ठाकुर। प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो इसके देखा कि अबे संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, और सचिव कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो भैया थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा, अभी याद कराते भैया। थी किसके लिए? अन्य नाम में लिखा था भाई जमींदारी। आपने यहां पे जमींदारी लिखा है, यहां पे लैंड होल्डर समझ में आ रहा है कि जमींदार था। लैंड को होल्ड करने वाला कौन था? जमींदार था। तो यानी कि हम भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हैं कि ये जमींदारी से संबंधित है। यानी कि इसमें जो मेन काम किया जाएगा, इसका बोल सकते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाई जमींदारों के हितों का संरक्षण। जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। जमींदारों के हितों का क्या करना भैया? संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य था। ये तो भैया कुल मिला के बात थी। आप ट्रिक बताओ भैया, आप ट्रिक बता दो। चलो ट्रिक पे आ जाओ फटाफट, ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक को आपको नाम भी याद करा दूंगा। देखो ट्रिक की क्या बनेगी? ट्रिक बनेगी कि भैया प्रसन्न होकर नाथ ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कर दी। क्या भैया? प्रसन्न होकर नाथ ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की। आया भैया समझ में? प्रसन्न से हो गए प्रसन्न कुमार ठाकुर, और नाथ से हो गए द्वारकानाथ टैगोर। सवाल क्या आएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? भैया संस्थापक कौन थे?
कौन थे? संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। और सचिव के बारे में पूछ लेगा, सचिव पूछता नहीं, संस्थापक पूछता। सवाल ये आता है कि भैया लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहां की गई? बंगाल में की गई। कब की गई? 1838 में की गई। और किसके द्वारा की गई? द्वारकानाथ टैगोर। और उसके बाई चांस पूछ लेगा सचिव, सचिव आपको पता लगा देगा भैया प्रसन्न कुमार ठाकुर। समझ आ गया? प्रसन्न होकर नाथ ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं करूंगा 5 तक काउंट। फटाफट अपन नेक्स्ट बात करते हैं। कर दी स्टार्ट? चलिए चलिए चलिए, अब आपको भैया की प्यारी प्रेम कथा के बारे में पता लगेगा। स्टॉप अब इस वाले हेडिंग में, सेकंड वाली में। बोलो भैया प्रेम कथा। एक आया अंग्रेज भैया, उस समय मेरे को था हमारी प्यारी से प्यार, लेकिन अंग्रेज के पास क्या था भैया? आप जानते हो, पैसा। और हम क्या है अभी शिक्षक, छोटे मोटे, पैसा तो कहां है यार। अब उसको चाहिए पैसा, उसने उसको पैसा दिखा दिया अंग्रेज ने, वो चली गई उसके साथ। और भाई साहब उसने ना बंगाल में क्या कर दिया? बंगाल में कर दिया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अब सेकंड हेडिंग लगा लो भैया, क्या सेकंड हेडिंग लग जाएगी? ब्रिटिश इंडिया, और एक सेकंड, बंगाल में लगाई ना, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी। थोड़ा सा आप भी हल्का सा कंफ्यूजन मार सकते हो, क्योंकि मैं मार रहा हूं तो हल्का तो आपका जायज है ही। चलो कोई ना, कंफ्यूज होने नहीं देंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापना कब होती है? उसी के 5 साल, उसके 1838 में हुई, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 43 में। स्थापना कब होती है भैया? 1843। स्थापना करने वाले 2 जने, संस्थापक कौन थे भैया? 2 जने संस्थापक होंगे भैया, 2 जने। एक तो होंगे जॉर्ज थॉमसन, एक तो था भैया जॉर्ज थॉमसन, एक तो होगा भैया जॉर्ज थॉमसन। और दूसरा कौन होने वाला है? पहला तो हो गया भैया जॉर्ज थॉमसन, दूसरा था भैया प्यारी मित्र बंधु। एक सेकेंड, जॉर्ज थॉमसन हो गया और एक हो गया प्यारी मित्र बंधु, संस्थापक थे। एक बार देखो, एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। यही तो बोला, मित्र बंधु नहीं होगा, प्यारी चंद्र मित्र था। और थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो गया था, प्यारी चंद्र मित्र। लो भाई साहब, अब आप बोलोगे भैया इसकी स्थापना देख ली, संस्थापक कौन थे वो देख लिया, अब ये काहे के लिए स्थापना की गई थी? उस समय दिए जो शोषण हो रहा था किसका? मध्यम वर्गों का। तो भैया जो शोषित मध्यम वर्गीय था उसमें क्या करना? राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। यानी कि शोषित वर्ग में, उद्देश्य अपन बोलेंगे जो शोषित वर्ग था, शोषित वर्ग में क्या करना भी? शोषित जो वर्ग था, शोषित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। राष्ट्रवाद की भावना को उसको क्या करना? जगाना। समझ में आ गया? अब बोलोगे भैया मजा नहीं आ रहा, याद समझ में आ रहा है नहीं, आप बस इतना लिखा रहे हो, ये आया, इसका संस्थापक ये था। अब ट्रिक बताओ, अब आपकी प्रेम कथा बताओ। चलो ट्रिक पे आ जाओ भैया की प्रेम कथा पे। देखो मेरे उस समय क्या था कि मां को बताऊं, बताना मत किसी को भी, ठीक है? कि उस समय मेरे को था प्यारी से प्यार। ये रखा पे गई प्यारी चंद्र मित्र से, हमारे मेरे को क्या था? प्यारी से प्यार था, उसको मेरे से प्यार था। लेकिन उस समय बीच में आ गया भैया थॉमसन नाम का अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज के पास पैसा है, वो पैसा दिखाया, पैसा दिखा के वो उसको प्यार, अब दोनों बीच में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में क्या जाता है, जिस थॉमसन था ना, इसने क्या किया कि बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी। अब हम कहां ठहरे यार, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। और ये तो भाई साहब बंगाल में इसकी इस नाम की सोसाइटी की स्थापना कर दी। ट्रिक क्या बनेगी भैया? थॉमसन ने हमारी प्यारी से प्यार करके, थॉमसन ने हमारी प्यारी से क्या करा भैया? प्यार करा। थॉमसन ने हमारी प्यारी से प्यार करके बंगाल में क्या कर दी भैया? बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की क्या कर दी भैया? स्थापना कर दी। ये है इसकी ट्रिक। थॉमसन से समझ में आ जाएगा जॉर्ज थॉमसन, प्यारी से क्या समझ में आ जाएगा? प्यारी चंद्रमित्र, सही है। और बंगाल में आपने देख लिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आप कंफ्यूज मारोगे नहीं, तो बस आपको याद आना चाहिए कि हाँ भाई थॉमसन प्यारी समझ में आती है। आप बोलोगे भैया
सवाल क्या आएगा, सवाल ये पूछोगे कि बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, सवाल पूछेगा तो जॉर्ज थॉमसन दे देगा, हो गया प्यारीचंद्र मित्र। फिर आपको याद आएगा कि भैया ने ट्रिक लिखाई थी, भैया ने प्यार करवाया था, भैया की प्यारी से दूसरा कोई प्यार कर ले गया था, बेवफा लिख ली, ठीक है। अब बेवफा कौन, प्यारीचंद्र मित्र बेवफा, ठीक है। तो यानी थॉमसन ने हमारी प्यारी से प्यार करके क्या किया, बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर ली। सवाल वहां पे मिलेगा, आपको टिक करा के आना है, कंफ्यूज नहीं मारोगे आप, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट संस्था के बारे में। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं थर्ड संस्था के बारे में। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, या भूलेंगे नहीं, क्योंकि संस्थाओं से यहां से सवाल बनता है। फिर तो कांग्रेस है, कांग्रेस में क्या, बस थोड़ा सा उसको बताना है कि भैया कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, कैसे की गई और किसके द्वारा की गई, उसके बाद में क्या क्या परिणाम निकले, कौन क्या क्या बोला, बस वो कांग्रेस वहां पे। और उसके बाद में इसकी जो बैठकें हुई थी उसको तो अपन बहुत बेहतरीन वाली ट्रिक से पढ़ूंगा, सबको जोड़ दूंगा एक ही ट्रिक से मैं, खतरनाक, मजा आ जाएगा। बोलो भैया मजा आ गया, ऐसे बोलोगे। दिल कमेंट आए, दिल कर देना, दिल भेज देना सब कमेंट बॉक्स में। वैसा नहीं है भैया मजा नहीं आया, अब किसको मजा नहीं आया भाई, इधर देख लेना किसको मजा नहीं आया। हाँ, अब अगर बात करते हैं तीसरी, तीसरी कौन सी होगी, दोनों को, अब ये जो तीसरी संस्था आएगी ना वो क्या होगी, दोनों का मर्ज होगा, दोनों के मर्जिंग करके बनाई गई होगी। तो क्या बनेगा, पहले का नाम था द लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरा क्या नाम था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो अब यहां से क्या होगा, दूसरे वाले से बंगाल नाम मर जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हट के एसोसिएशन जुड़ जाएगा। वही बात है, स्थापना कब होगी, 1851 में, 1851 में इसकी क्या होती है भैया, स्थापना होती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। थोड़ा टेढ़ा चला गया, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही बात है कि इसके संस्थापक कौन थे, अपन देखेंगे संस्थापक, अध्यक्ष, सचिव और उसमें कुछ मेंबर्स थे, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं संस्थापक के बारे में। संस्थापक था इसका राधा कृष्ण देव। अरे यार क्या, थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूं तो मारकर चल रहा नहीं है अच्छी तरह। राधा, अरे यार कृष्ण थोड़ी ना है गा, राधा कुमार देव। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है नाम में, तो कोई नहीं, मैं आपको सही करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संस्थापक हो गया, संस्थापक के बाद में इसका अध्यक्ष, उस समय इसका जो अध्यक्ष था वो क्या था, राजा था, यानी कि राजा काली कृष्ण देव। अध्यक्ष कौन होगा इसका, अध्यक्ष होगा राजा काली कृष्ण देव। बहुत बढ़िया बात है। अध्यक्ष के बाद में इसकी बात करते हैं सचिव। ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सचिव कौन होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। याद है देवेंद्रनाथ टैगोर, अभी बताऊंगा तो साइड में लेके चलेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर पूछेंगे भैया आप कौन थे, हमने आपको कहां देखा था। सचिव थे भैया देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब। अब मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेंबर्स कौन कौन थे, मेंबर्स एक तो था भैया अपने मुखर्जी, कौन से, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और एक थे अपने राजगोपाल, हरिश्चंद्र मुखर्जी हो गया, राजगोपाल बोस ऐसा कुछ था, घोष, राजगोपाल के नाम से याद है मेरे को, राजगोपाल। अब भैया बोलोगे भैया इसका उद्देश्य क्या था, मेन बात है भैया इसका उद्देश्य, ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले भैया इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, देखो ये मैं आपको बताया कि दोनों संस्था पहली और दूसरी मर्ज करके बनाई गई थी। पहली का क्या काम था भैया, जो जमींदार है उनके हितों का क्या करना, संरक्षण। दूसरा क्या था भैया, जो शोषित वर्ग है उनके हितों, शोषित वर्गों का क्या करना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। तो वैसे ही काम इस बीच में होगा। और मेन इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो होते हैं कि भैया नमक्कर, उसमें जो नमक के ऊपर जो टैक्स था वो मैंने पढ़ा चुका है वो। और उसके बाद में नमक्कर हो गया, डाकघर के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको क्या करना, कम करना। ये इनके महत्वपूर्ण काम थे। बोलो भैया मजा आ गया, अब ऐसे बोला ट्रिक लिखा दो इसकी, और ट्रिक लिखाने के बाद में और मजा आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक भी वही है कि भैया जो अपने जो काले कृष्ण है, काले कृष्ण को राधा से मुलाकात, काले कृष्ण की राधा से मुलाकात होती है
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में, यानी कि काले कृष्ण की राधा से मुलाकात। काले कृष्ण की राधा से मुलाकात कहां होती है भैया? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। आप देखो कंफ्यूज तो नहीं मारोगे, इतना तो मेरे को पता है। एग्जाम में दिखता है ना सवाल, तो आप कंफ्यूज तो मारोगे नहीं, क्योंकि आप समझ तो जाओगे भैया बंगाल में चल रहा है सारा, क्योंकि बंगाल की ट्रिक्स ऐसी है सारी, जो एकदम से मेरा लिंक कर रही है सबको, अलग अलग ऐसे अलग अलग ट्रिक्स है जो लिंक करती जा रही है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब बात करते हैं चौथी संस्था के बारे में, कंप्लीट करते भैया। एक और संस्था है, फटाफट 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 आ जाओ टॉपर्स, फटाफट आ जाओ। अभी क्या है कि आपके लिए सरप्राइज प्लान चल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल में लग रहा हूं, तो थोड़े क्या लेक्चर्स लेट डल रहे हैं, कभी शेड्यूल में नहीं डल रहे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और क्या भी थोड़े वीडियोस की जो बोल सकते हैं टाइमिंग, वो क्या है थोड़ी कम हो रही है, जैसे 15-20 मिनट का एक लेक्चर शूट हो रहा है, वो आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान हो रहा है। आपको अगले वीक जो संडे आएगा, नेक्स्ट संडे बोल सकते हैं फरवरी का लास्ट संडे, उसमें आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट आ रही है, बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, तो आपको मजा आएगा। बोलो भैया मजा आ गया। चलो आ जाओ, बात करते हैं चौथे पे। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा कौन सी संस्था होने वाली है? इंडियन लीग। चौथी होने वाली इंडियन लीग। इंडियन लीग के बारे में एक बात है भैया, ये एक ही साल चली। बोलो भैया ऐसी क्या बात होगी? अब देख रहे भैया इंडियन लीग के बारे में। इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। स्थापना करने वाले कौन थे भैया? शिशिर कुमार घोष। मैं आपको कुछ सारे पॉइंट बताने वाला था देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, अभी याद आया कि मैंने रफ कर दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर हमने कहां देखा था भैया? ब्रह्म समाज में देखा था। 1867 में क्या होता है कि जब ब्रह्म समाज का विभाजन होता है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और एक थे भैया कौन दूसरे, हाँ वो उसके बाद में बात करेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर लेके जाते हैं उसको साइड में, और आत्मीय सभा की वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करवाते हैं। सही है, वो थे उधर दूसरे थे केशव चंद्र सेन। सही है, वो अखिल भारतीय वो होते थे संपूर्ण भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना कराते हैं। इंडियन लीग 1875 में स्थापना होती है। स्थापना करने वाले थे संस्थापक शिशिर कुमार घोष। बोला हाँ भैया समझ में आ गया। शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका फेमस, साइड में लेके चलेंगे। शिशिर कुमार घोष को पूछ के आएंगे भैया कौन सी पत्रिका थी? इंडियन लीग के संस्थापक। हाँ तो भैया संस्थापक कौन होने वाले इनके? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। ये क्या है कि एक साल ही चली, यानी कि 1876 में इसका जो विलय है, इसकी जो नेक्स्ट आगे वाली जो एसोसिएशन आएगा उसमें इसका विलय कर लिया जाए। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट होगा भैया इंडियन एसोसिएशन, उसमें इसका क्या कर दिया? विलय कर दिया जाएगा। शिशिर कुमार घोष को हमने देखा है भैया, आ जाओ आप साइड में। घोष साहब मैं आया साइड में लेके गया। घोष साहब को पूछा भैया आपकी फेमस पत्रिका कौन सी थी? हमें आपको पत्रिका से मतलब, वो किसी से मतलब नहीं है। पहला मतलब तो हमने देख लिया भैया आपने इंडियन लीग की स्थापना की थी कब? 1875 में। अब आपके भैया पुस्तक, आपकी जो पत्रिका, सॉरी आपकी जो पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का नाम बता दो। ये बोलेगे भैया पत्रिका नाम है आनंद बाजार। आनंद बाजार, आनंद बाजार, आनंद बाजार इनकी क्या थी भैया? पत्रिका। लगा लो भैया स्टार मार्क, पूछ सकता है हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सी? इंडियन एसोसिएशन। इसको मैं रफ कर देगा यार, पूरा आ जाएगा फिर, वही बात है। चलो उसको रफ ही कर देता हूं मैं। बात कर रहे हैं अपन इंडियन एसोसिएशन की। पांचवी है, पांचवी संस्था इंडियन एसोसिएशन। हाँ तो भैया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? अभी बताइए यार मैंने 1866, 1876। बोलो भैया क्या बोल रहे हो? 1876। बोलो भैया मजा आ गया। चलो अब ऐसा करो, इसकी संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे और इसके सचिव कौन थे? संस्थापक या अध्यक्ष, सचिव लिखेंगे अपन। संस्थापक कौन थे? बोलो भैया सत्येंद्र नाथ टैगोर। सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र, कंफ्यूज मारता भैया, एक तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हो गया, एक देवेंद्र नाथ टैगोर है, ये अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। मैंने आपको क्लियरिफाई कर चुका हूं कि कैसे क्या है। तब अपन देखते हैं भैया कौन सी इंडियन सोसाइटी। संस्थापक कौन थे भैया?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैं भी सत्येंद्र नाथ कर रहा हूं यहां से, देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ट्रिक से याद आया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको याद है मैं ममता बनर्जी से, मैंने याद करा ममता बनर्जी से। बोले भैया कैसे याद करा, ट्रिक बताऊंगा आपको भी, रुको। एक तो थे संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक इसके सचिव या अध्यक्ष, सचिव लिख लो। सचिव को निकल के आएंगे भैया, सचिव कौन थे, सचिव थे आनंद, आनंद लिखा दी कर नहीं, वो ये आनंद मोहन बोस। इसका भैया उद्देश्य क्या था, भैया इसका उद्देश्य क्या था, दिमाग में आना चाहिए, लास्ट में उद्देश्य तो बता दो इसका संस्था का। उद्देश्य ये था कि भैया उस समय जो प्रेस एक्ट थे, जैसे उस समय जो अधिनियम आए उनका विरोध करना, जो खराब अधिनियम थे, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ गया, आर्म्स एक्ट आ गया। आर्म्स एक्ट तुम जानते हो कि कौन सा था, जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है तो बंदूक नहीं रख सकता था, वो था आर्म्स एक्ट, वाला आपको सबको पढ़ा चुका हूं मैं। तो भैया बोलो ट्रिक क्या आएगी, बोलो भैया इसकी ट्रिक क्या आएगी। उद्देश्य मैंने आपको लिखा दिया, बता दिया है, चलो आप लिख लेना। ट्रिक की बात करते हैं अपन, मेन अपन बात करते हैं भैया ट्रिक। भैया ट्रिक क्या होने वाली है इसकी, ट्रिक होगी कि भैया सुरेंद्र ने आनंद में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी। सुरेंद्र ने आनंद में, सुरेंद्र ने आनंद में किसकी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो भैया ये था बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। अपन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको अपन पढ़ेंगे, जो दो बच गई, जो दो प्रेसिडेंसी उसके अपन बात करेंगे। एक तो अपन ने एक तो क्या बचेगी, बंगाल, एक तो मद्रास और एक बॉम्बे। बॉम्बे में सिर्फ 2 प्रेसिडेंसी जो अपन कंप्लीट कर लेंगे और फिर मद्रास वाली बच रही है, इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर तीसरे लेक्चर में कांग्रेस चालू करके उसको खत्म भी कर देंगे। तो भैया आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखो, मिलते अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।